सत्य उस जीवन का जिस जीवन को हम जीने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सत्य वो जिसे हम सदैव प्रेम करते हैं। सत्य वो सदैव जीने में बहुत दिव्य और आध्यात्मिक सत्य रूपी शिव के दर्शन आज हम भगवान और कल के बाद पहले दिन का सभी लोगों का आग्रह था कि हम सबसे पहले देवादिदेव महादेव की दिव्य अमृतमय लीला को श्रवण करें। ऐसी लीला जो संसार में विचरण करते हुए प्राणियों के लिए दुर्लभ है और ऐसी लीला जो संसार में विचरण करने वाले प्राणियों के पापों को सहज ही काट देती है। शिव तत्व और शिव शब्द ये दोनों हमारे जीवन के मूलभूत है, परंतु इस संसार में जीते जीते जिस प्रकार से व्यक्ति घर से जब निकलता है और घर वापस लौटते लौटते जब वो नाना प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करता है तो घर का मार्ग भूल जाता है, अन्यत्र भटकने लगता है और उसी को अपना घर मान बैठता है। परंतु जब प्रभात की किरण उसे बदहोश से होश में लेकर के आती है तो उसे एहसास होता है कि ये मेरा घर नहीं है। ऐसे ही संसार में हम लोग जिस प्रकार से जीवन को व्यापन करते हैं, व्यापन करते करते शिव तत्व स्वरूप जीवन को हम शैव तत्व में तत्लीन कर देते हैं। इंद्र रूपी हमारी आकांक्षाएं हमें हमेशा चारों ओर से घेर करके रखती है। जिस प्रकार से राजाओं में और देवताओं में इंद्र का स्वरूप है, ऐसे ही हम अपने जीवन के स्वरूप को मान बैठते हैं और उन्हीं आकांक्षाओं के लिए जीवन को लड़ते रहते हैं। इंद्र का स्वभाव कैसा है? बहुत सुंदर बात है, जानने योग्य है। इंद्र सदैव राजाओं का शिरोमणि है और मस्तिष्क पर दिव्य रत्नों का मुकुट पहनता है और दिव्य रत्न जड़ित सिंहासन पर निवास करता है। अनेक संसार के प्राणी और देवगण सदैव इंद्र की सेवा में तत्पर रहते हैं, फिर भी इंद्र के चेहरे पर सदैव चिंता की रेखाएं खिंची हुई रहती है। जैसे हम संसार में सभी चीजों को पाना चाहते हैं, जब घर नहीं होता है तो घर के लिए, गाड़ी नहीं है तो गाड़ी के लिए, और संसार की वो सब वस्तुएं जो संसार में हमसे बड़ा और हमसे ज्येष्ठ व्यक्ति भोग करता है उसको हम पाना चाहते हैं, परंतु जैसे ही मिलती है मिलने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती है। ऐसे ही इंद्र का स्वभाव है। राजा इंद्र बनने के पश्चात भी मन में उसके कष्ट रहता है कि कोई महात्मा तप करके मेरे इंद्रासन को ना छीन ले, कोई आसुर मुझ पे अपना आधिपत्य न जमा ले और कोई दूसरा देवता मेरे इस दिव्य सिंहासन पे ना बैठ जाए। इसे शैव तत्व कहते हैं। और जो शिव तत्व होता है वो सदा आनंद में रहने वाला होता है। पारलौकिक दुनिया का नाम है शिव तत्व। शांत सदा शिव, ऐश्वर्य स्वरूप, ऐसा निर्विकल्प जीवन जहां न सुख है, न दुख है, न शोक है, न रोग है, न मुक्ति की चाह है, न जन्म लेने का कष्ट है। सदाशिव सदैव आनंद में रहने वाले हैं। योगी लोग उसे जटाजूट के नाम से बजते हैं और कहते हैं कि महादेव शंभु सभी बात पूरे, लपेटे जटाजूट खाए धतूरे। महादेव शंभु सभी बात पूरे, लपेटे जटाजूट खाए धतूरे, चढ़े शीस गंगा भुजंगा विराजे, रहे देव नंगा सभी काम साजे। संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए जो चिंतन करने वाला तत्व है ना, वही शिव तत्व है। जिस प्रकार से एक पिता, एक माँ अपने पुत्र के लिए चिंतनशील होकर के उसके जीवन को बनाना चाहती है, ऐसे ही सदाशिव सांब सदाशिव हिमालय की दिव्य कंधराओं में बैठ करके सदैव संसार के प्राणियों की रक्षा के लिए भजन करते हैं। आज हम भगवान शिव की अलौकिक लीला का वर्णन सुनेंगे, जिसका नाम है कैलाश मानसरोवर मानस खंड।
स्कंद पुराण में 8 खंड है भगवान शिव की लीलाओं के। वैसे तो हम शिव पुराण को सुनते हैं, शिव जी की अनेक कथाओं को सुनते हैं, परंतु ये कथा बहुत ही दुर्लभ और अलौकिक पापों को काटने वाली है और जीवन में एक नए पुण्य को उदय करने वाली कथा है। 8 खंडों में भगवान शिव की अनेकों अनेक लीलाओं का वर्णन किया है और कहा है कि भगवान शिव कहाँ निवास करते हैं, भगवान शिव कहाँ पर अपना नित्य निवास बना करके बैठे हैं। भगवान शिव का प्रथम खंड आता है काशी खंड। सबसे पहले भगवान आनंद वन में निवास करते हैं। काशी का पूरा नाम क्या है? आनंद वने। आनंद वन यानी जहां सदैव परम आनंद की प्राप्ति हो और जहां सदैव आनंद ही आनंद निवास हो, उसे कहते हैं आनंद वन। वो आनंद वन कहाँ आया? गंगा के तट पर पूर्वांचल की ओर, और जहां सूर्यमुखी होकर के गंगा को सदैव प्रकाशित करता है, ऐसे दिव्य स्थान, ऐसे अनेकों अनेक जंगलों से सुसज्जित, अनेकों अनेक वृक्ष पुष्प लताओं से सुसज्जित वो है काशी खंड। काम रूपी संसार को वशीभूत करने वाला और राम रूपी प्रेम को सदैव हृदय में धारण करने वाला काशी खंड। कहते हैं कि उस क्षेत्र के आसपास जाने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप ऐसे जल जाते हैं जैसे अग्नि में लोहा और स्वर्ण जल जाता है। जैसे ही अग्नि की आंच पड़ती है, कठोर से कठोर लोहा भी उसमें जल करके पानी बन जाता है। ठीक ऐसे ही काशी खंड का अगर स्पर्श भर हो जाए तो कहते हैं कि संसार में किए हुए पापों का सहज ही नाश हो जाता है। देवादिदेव महादेव विश्वनाथ के रूप में वहां निवास करते हैं। विश्वनाथ कालांतर में उसका नाम वाराणसी और बनारस के रूप में जाना जाता है। सबसे पहला खंड है भगवान शिव का, काशी खंड के रूप में भगवान वहां निवास करते हैं और उसके बाद भगवान रेवा खंड की ओर जाते हैं। रेवा खंड में भगवान सोमनाथ के रूप में निवास करते हैं, जहां संसार की वैतरणी, जहां संसार का सागर अनेकों कष्टों को उतारता हुआ जब संसार के प्राणियों को आहत करता है, तो भगवान शिव का वो दिव्य स्थान सहज ही एक शांति और सौहार्द को प्रदान करने वाला है। शिव तत्व जीवन में आ जाए तो समझो कि जीवन बहुत आनंदित हो गया। शिव तत्व का तात्पर्य क्या है? शिव तत्व का तात्पर्य है कि मोह से मोह का भंग हो जाना, मोह से मोह का भंग हो जाना। जिसमें हम हैं उसको वहीं तक स्थिर करके वहीं त्याग देना, इस नाम है मोह से मोह का भंग। जिस प्रकार से एक ज्येष्ठ पुत्र, धनिष्ठ पिता अपने पुत्र के लिए नौकरों की व्यवस्था करता है, ऐसे ही सदाशिव ने हमारे इस जीवन में, मानव रूपी जीवन में कोई हमें कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो और हम आनंदित होकर के जीवन को जीते जीते वापस परम पिता परमात्मा सदाशिव में तत्लीन हो जाए, इसलिए हमें 5 नौकर प्रदान किए। कितने? 5 नौकर हमें दिए हैं। परंतु उस प्रकार जैसे कल्पना करो कि जिस घर में नौकर हो और उस घर का मालिक नौकर से कहे कि तुम दूसरे को मत बताना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैंने क्या किया, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किससे मिल रहा हूँ, तुम दूसरे को मत बताना। तो जो नौकर उसका नौकर होता है वो उसका गुलाम हो जाता है, किसी नौकर का गुलाम हो जाता है। अब नौकर को जब चाहे वो आंख दिखा सकता है कि पैसे देने तो अभी बता दूंगा। जिस नौकर को वो पैसा देता है, जिस नौकर को वो पालता है, अपने ही कमियों की वजह से वो उसका गुलाम हो जाता है। ऐसे भगवान शिव ने जो 5 नौकर हमें दिए ना, काम क्रोध मोह मद मोह लोभ नाथ नरक के पंथ कहे गए ना, ये हमारे नौकर है। संसार में काम नहीं होगा तो राम नहीं आएगा, लोभ नहीं होगा तो भक्ति नहीं मिलेगी, क्रोध नहीं होगा तो उत्तेजना नहीं होगी और अहंकार की भावना नहीं होगी तो परमपिता परमात्मा को भजने का वो साहस नहीं जुटा पाएंगे। ये सब अधीनस्थ जीवन है, परंतु हम इनके अधीन हो गए हैं।
काम के अधीन हो गए इसलिए राम छूट गया, क्रोध के अधीन हो गए इसलिए उत्तेजना नष्ट हो गई, मोह के अधीन हो गए इसलिए परमात्मा का मोह भंग हो गया। जो हमारे नौकर थे हम उसके नौकर हो गए। इसलिए जीवन में जब भी हम कुछ करने जाते हैं तो ये हमें पीछे से खींचते हैं कि कहां जा रहे हो। और शिव तत्व रूपी जीवन होता है तो जीवन बहुत आनंदमय होता है। कभी झूठ बोलने की इच्छा भी नहीं करती है और कभी झूठ की ओर जाता भी नहीं है। अपने आप स्वतः जीवन आनंद में रहता है, प्रसन्नता रहती है। जैसे छोटे बालक को देखो, छोटा बच्चा किसी से नहीं डरता है, उसे जो बात करनी है वो बात करता है, जहां जाना होता है वहां जाता है, जो खेलना होता है वो खेलता है। परंतु जैसे जैसे जीवात्मा बड़ी होती जाती है ना, वैसे वैसे अपने नौकरों के अधीन होते हुए अंतोगत्वा तक उसके इतने अधीन हो जाती है, इतनी अधीन हो जाती है कि सांस छूटती है तो प्राण खींच करके वो पकड़ लेती है। और फिर हमारा मन इसी संसार में रमणीत हो जाता है। एक बार एक सेठ जी थे, मर गए। मरते वक्त देवताओं ने पूछा कि तुमने अपने जीवन में कुछ पुण्य किया है, उस पुण्य का फल तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। सेठ जी ने कहा कि एक ही फल चाहिए, मेरे 4 लड़के हैं, लेकिन चारों के चारों इस व्यवसाय को अच्छा चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, इसको चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, मुझे ये देखता रहूं, बस ये मुझे सब कुछ कर दीजिए। मुझे कोई ऐसी जीवात्मा का जीवन दे दीजिए जिससे मैं इनको देखता रहूं। तो परमात्मा ने कहा तुमने इतने अच्छे पुण्य कर्म तो नहीं किए जिससे तुम मानव बन जाए। मानव नहीं बन सकते। और जानवरों में ऐसा कौन सा जानवर बना है जिसे मनुष्य अपने आसपास घूमते हुए देखकर भी हतोप्रभुत नहीं होता है। तो श्वान की योनि मिली, कौन सी? श्वान यानी कुत्ता। कुत्ते की योनि मिली। सेठ जी रोज दुकान के सामने खड़े हो जाते और जब भी कुछ लड़का गलत करता तो जोर से भौंकते। अपनी भाषा में बता रहे हैं कि ये गलत है तो ऐसा मत कर। तो जैसे उसका लड़का देखता, बड़ा सा पत्थर लेता, उसको मारता, कुत्ता भाग जाता है और फिर दोबारा आ जाता है। फिर वहीं पे लड़कों को देखता है, जहां गलती होती फिर भौंकता है। उनके लड़के सोचते हैं कि कुत्ता बहुत भौंकता है, इसे कहीं दूर छोड़ना पड़ेगा। एक दिन डंडा लेकर के उसके पुत्र ने उसे बहुत मारा और मार करके गांव शहर से बहुत दूर छोड़ दिया। परंतु मोह ऐसा होता है कि फिर ढूंढते ढूंढते फिर उसी दुकान के सामने आकर के बैठ गया। ऐसे ही हमारा जीवन है। संसार में जब तक फंसे हैं, संसार में जब तक व्याधि में फंसे हैं, फिर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में यहीं आकर के हमें बसना है। शिव तत्व ही हमारा साथ है, शिव ही हमारे सच्चे संबंधी हैं। हम सन्यासी जब पढ़ते हैं ना, छोटे थे पढ़ते थे तो गुरुकुल में हमारे साथ के बच्चे हमेशा छुट्टियों में घर चले जाते थे, ननिहाल जाते थे तो पूछते थे। तो हमने भी गुरुजी से पूछा, हमने कहा हम लोगों का ननिहाल क्यों नहीं होता है? ये लोग सब ननिहाल जाते हैं, इतना सब कुछ खाते पीते लेके आते हैं, हमारे पास कुछ नहीं, यही रखते हैं हमेशा आश्रम में। महात्माओं के सानिध्य में रहने से, गुरु की शरण में रहने से बहुत छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ी सीख मिलती है ना। इसीलिए कहते हैं कि घर में सदैव एक व्यक्ति का अनुशासन होना चाहिए। ये सनातन पद्धति है। डर लगता है रात को लेट ना जाए, सुबह देर से ना उठें, कुछ काम गलत ना करें। बड़ों का अनुशासन रहता है तो जीवन बहुत अच्छा चलता है। जब अनुशासनहीन जीवन हो जाता है तो जीवन कष्टकारी हो जाता है। उन्होंने उत्तर दिया, देखो तुम विप्र से सन्यासी के रूप में आ गए हो, इसलिए तुम्हारा ननिहाल दूसरा है। जहां तुम रह रहे हो ये हिमालय है और भगवती का ये मायका है, पार्वती का मायका हिमालय। और शिव जी सदैव हिमालय में तप करते हैं, ससुराल में तप करते हैं। इसलिए जहां तुम हो ना वही तुम्हारा ननिहाल है। माता च पार्वती देवी। पूछा कि तुम्हारी माँ कौन है? तो सन्यासी की माँ कौन होती है? पार्वती। पिता? पिता देवो महेश्वर। सन्यासी की माता और पिता का नाम माता पार्वती और पिता महादेवी होते हैं। हमारे पासपोर्ट में वही नाम है, उसी नाम से जाने जाते हैं। संसार को त्यागने के बाद संन्यास धर्म का ग्रहण करते हैं तो माता और पिता के रूप में भगवती जगदम्बा आदि शक्ति शत्रुपा सती को
और पिता के रूप में सदाशिव को। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्त स्वदेशो भुवनत्रियम। इस संसार में जहाँ जहाँ भी भगवान शिव के भक्त है ना, वो सब तुम्हारे मित्र हैं, और इस संसार में जो भी तुम देखते हो ये सब शिव तत्व है।